वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि मैंने आपके लिए संस्कृत की टेस्ट सीरीज प्रारंभ की थी, जिसमें मैं आपको अनावश्यक क्वेश्चन ना करा करके सिर्फ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलते हैं उन्हीं पर मैं आपको फोकस करा रही हूं, जिससे आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अच्छे से फिक्स हो सके कि जिस भी आप टॉपिक को पढ़ें उसमें से आपका क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। मात्रो इतस्मिने पदे का विभक्ति किम वचनम च। तो आपको मात्रो शब्द में विभक्ति और वचन बताना है। एक वर्ड इसमें रह गया है, इसमें आगे आना चाहिए था भवंती, मात्रो भवंती। इससे आपको हिंट मिल सकते हैं। ये पद्यांश में से मैंने आपको लिया है, गद्यांश में से, तो उसमें मात्रो भवंती शब्द आगे था, तो उसके हिसाब से आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। भवंती शब्द है इसमें, पद्यांश में ये दिया गया था मात्रो भवंती। जब भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो कि हम इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आपको गद्यांश और पद्यांश पढ़ना होगा और उसके आगे और पीछे का वर्ड आपको देख करके आंसर देना होगा। किस प्रकार से, अब आपको पता है माता शब्द मूल रूप में है मात्रो। अब इसके रूप किस प्रकार से चलते हैं, माता, मात्रो और मात्र है, माता, मात्रो, मात्र है। अब इसमें तो मात्रो है बच्चों, और इसमें क्या पूछा है, रऊ, तो ये तो होगा ही नहीं। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन जो आप सोच रहे हो, प्रथमा विभक्ति एक वचन सोच रहे हो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रथमा का द्वितीय वचन नहीं होगा। लेकिन इसमें होगा क्या, मात्रो शब्द है तो भवंती शब्द है। अब आपको पता है पठती, पठत, पठंती होता है ना, तो बहुवचन में जाता है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन होगा। इसमें प्रथमा विभक्ति क्या होगा, बहुवचन। ये टफ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको लिया है, जिससे आपके अंदर समझ विकसित हो सके। तो मात्रो, इसमें बहुत से बच्चों ने, मैंने खुद सेल्फ ने भी इसमें 1 सेकंड के लिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन कर दिया था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें भवंती शब्द देखा, तो भवंती शब्द बहुवचन का है, तो द्विवचन में कैसे आ सकता है। तो बहुवचन के रूप इसमें 2 थे, तो द्वितीय में तो बनता ही नहीं है, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट, छात्र शिक्षक से पढ़ते हैं, अस्य संस्कृत अनुवाद बढ़ते थे। 1 नंबर फिक्स है यहाँ से। तो अब देखो इसको कैसा करना है। छात्र पढ़ते हैं, पहले आप कर्ता क्रिया को मैच करो। छात्र पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं बहुवचन की क्रिया है, यहाँ पर कैसी क्रिया है, बहुवचन की, तो आपको बहुवचन रूप देखना है। तो यहाँ पे पढ़ती है, यहाँ पर पढ़ती है, तो ये दोनों रूप कट गए, क्योंकि हमें किसका रूप देखना है, बहुवचन का रूप देखना है। तो इन दोनों विकल्पों में बहुवचन रूप नहीं है, तो ये दोनों विकल्प कट गए। अब छात्र शिक्षक से पढ़ते हैं, तो छात्र एक तो है नहीं है कि एक छात्र पढ़ता है। जब क्रिया बहुवचन की है तो छात्र भी बहुवचन होंगे यहाँ पे, तो छात्रे शब्द आएगा नहीं, क्योंकि छात्रे शब्द एक वचन का होता है और छात्रा शब्द कैसा होता है, बहुवचन का, तो ये भी कट गया। अब आपको नहीं आता, बस ये नहीं आता कि जिस अध्ययन रूप में जिससे भी अध्ययन किया जाए या कराया जाए, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको ये नहीं पता, फिर भी आप इसको सही कर सकते थे, क्रिया और कर्ता के अकॉर्डिंग, क्रिया और कर्ता के अकॉर्डिंग, क्रिया और कर्ता के अकॉर्डिंग इसको सही कर सकते। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट विकल्प। यदि आपने इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया ना, तो आपका गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है, 100% सही होगा। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, प्रताप है स्वदेशम जयति, अस्य वाच्य परिवर्तनम इष्यात। तो 1 नंबर ये फिक्स है, वाच्य परिवर्तन का आता है, आपको पता ही है। अब आपको पता है प्रताप है स्वदेशम जयति, तो इसमें क्या है, आपको कन्वर्ट करना 1 2 1 है, कर्तरीवाच्य वाक्य है, तो 1 2 1 कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया आई है। अब इसको परिवर्तन करना है 311 में, किसमें परिवर्तन करना है आपको गाइज, 311 में। अब इसमें तृतीय विभक्ति प्रताप का तृतीय विभक्ति रूप क्या बनता है, प्रतापेन, 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 प्रताप नहीं बनता, तो इसको काट दो आप। अब 3 में से आपको निकालना है। अब आपको पता है जयति का रूप बनता है जियते, जियते, जयते नहीं बनता, इसको भी आप काट दो। अब आपको ये तो पढ़ना पड़ेगा कि जयति शब्द आता है तो रूप कौन सा
बनाना पड़ेगा, तो ये तो आपको इतना तो पढ़ना ही होगा यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब स्वदेश शब्द है, स्वदेश शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, स्वदेशम द्वितीय विभक्ति है और स्वदेश है रामे है, तो स्वदेश कैसा आएगा, पुल्लिंग का आएगा, इसमें तो द्वितीय विभक्ति है तो ये तो वो हो गया, ये भी कट गया, तो पुल्लिंग का रूप आएगा प्रतापेन स्वदेशे जीयते, तो राइट आंसर कौन सा हुआ, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, छात्र अध्यापक से डरता है, तो सीधा आप कर्ता और क्रिया को देखो, इसमें क्या है, छात्र एक है और डरना क्रिया भी कैसी है, एक है इसमें, तो छात्र अध्यापक से डरता है, तो छात्र एक है, इसमें छात्रेण ये भी कट गया, इसमें बहुवचन ये भी कट गया। अब दो विकल्पों में से आपको छांटना है कि कौन सा सही होगा। इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को हल करो गाइज काटते हुए, क्योंकि छात्र एक है और क्रिया भी एक है, एक वचन की है, तो छात्रे छात्रे दोनों सही है, और विभेति ये भी बिल्कुल सही है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जिससे नियम पूर्वक शिक्षा को ग्रहण किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीय विभक्ति है इसमें अध्यापक के, तो ये भी कट गया, तो कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति, छात्रे है अध्यापकात विभेते विभेति, तो ये बिल्कुल सही है। याचक है यज्ञम यज्जते अस्य वाच्य परिवर्तनम कुर्यात, एक नंबर फिक्स है इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन लिए हैं इसमें। याचक है यज्ञम यज्जते, तो सीधा सीधा क्या करना है आपको गाइस, 121 को 311 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये कर्तरीवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य में आपको बदलना है। तो तृतीय विभक्ति किस में है, इसमें तो है नहीं है, इन 3 विकल्पों में है, तो इसको आप काट दो। अब आपको पता है यज्ञ शब्द पुल्लिंग का होता है, यज्ञम द्वितीय विभक्ति में बनता है और यज्ञ है प्रथमा विभक्ति में बनता है, तो यज्ञ इसमें नहीं है, तो इसको आप काट दो। और इन दोनों रूपों में है, तो ये दोनों समान है यहाँ तक। अब आपको डिसाइड करना है इसमें से कौन सा होगा, तो आपको याद करना होगा यच्चते जब भी क्रिया आती है तो जब उसको कर्मवाच्य में बदलते हैं तो इज्जते हो जाता है, क्या हो जाता है, इज्जते हो जाता है। तो याचकेन यज्ञ इज्जते, ये यज्जते किस में बदलेगा, इज्जते में बदलेगा, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। गाइज मैं आपको सही बोल रही हूँ, यदि आपने इस प्रकार से क्रॉस सिस्टम को अपना लिया तो आप राइट आंसर बिल्कुल कर सकते हो। अब इसमें मैंने आपके लिए शिक्षण विधियों के ऐसे क्वेश्चन डाले हैं जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे, जिसमें पढ़े होंगे तो डाउट होगा। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको शिक्षण विधियों से संबंधित भी लिए हैं। ऋषिणाम पुनराध्यानाम वाच्य अर्थो अनुधावति इति कथनम वर्तते श्रवण कौशलस्य, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं एग्जाम में, मोस्ट है ये। भाषण कौशल है, मोस्ट क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगी, फालतू के क्वेश्चन नहीं जो आप आसानी से उनको कर दो, टुच्चे मुच्चे क्वेश्चन। पठन कौशलस्य, लेखन कौशलस्य, एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए बच्चों को, नहीं तो फिर बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो याद भी नहीं रहता, इतना महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ो। ऋषिणाम पुनराध्यानाम वाचन अर्थो, अब इसमें आपको एक वर्ड पकड़ना था, अर्थ, क्या पकड़ना था, अर्थ, और अर्थ आ गया सीधा का सीधा अर्थ लेखन, अर्थ कौशल किसमें होता है, पठन कौशल में, इसी से मैंने कर दिया इसको पठन कौशल में। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, भित्ति चित्रम इति साधनम अस्ति, भित्ति चित्र कैसा साधन है, अप्रक्षेपित द्वैयामी दृश्य साधनम, अप्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य साधनम, 2 आयामी को बोलते हैं 2D, क्या बोलते हैं 2D, और त्रिआयामी को बोलते हैं 3D। प्रक्षेपित द्वैयामी दृश्य साधनम, प्रक्षेपित त्रिआयामी दृश्य साधनम, तो भित्ति चित्र कैसा साधन है। अब आपको पता है प्रक्षेपित तो किसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसको स्लाइड होती हैं, ठीक है, जिनका कोई वो फॉक्स पड़ती है, फॉक्स के माध्यम से चित्रों को स्लाइड पर दिखाया जाता है, तो ये तो भित्ति चित्र, ये तो इसमें तो ये 2 विकल्प तो वैसे ही कट गए है, तो ये दृश्य ही अप्रक्षेपित है, ये भी है। अब आपको मूल्य बताना है कि इसमें 2D होगा या 3D होगा, तो भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब होता है दीवार पर पत्र, दीवार पर जो हम पत्र लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी 3D और 2D का मतलब क्या है। जैसे आपके पास से
पेन है जिससे आप लिख रहे हो, तो पेन को आप चारों तरफ से देख सकते हो। टीवी है, उसको आप चारों तरफ से देख सकते हो। लैपटॉप है, उसको आप चारों तरफ से देख सकते हो। जिस वस्तु को तीनों ओर से, चारों ओर से देख सकते हैं, वो तो होता है 3D, वो तो होता है गाइज 3D। और जिसको सिर्फ एक तरफ से देखा जाए, सिर्फ एक तरफ से देखा जाए, जिससे जैसे कि भित्ति चित्र है, तो भित्ति मतलब दीवार पर कोई पत्र लगा गया है, जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है, उस पर सूचना लिखी होती है, तो एक तरफ से देख सकते हैं, तो वो होता है द्विआयामी दृश्य साधन। तो राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट विकल्प। लास्ट क्वेश्चन, आचार्य नरेंद्र देव समिति ही प्रथम कथा संगठिता। तो आपको बताना है, इस वर्ड पर आपको फोकस करना है। अब संगठिता को आप फोकस करो। एक तो होता है रिपोर्ट, मतलब कब प्रकाशन हुई, और एक संगठन का मतलब है कब बनी, तो दोनों में अंतर होता है। तो आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथमा कदा संगठिता, तो संगठन कब हुआ था इसका? 1939 में, 1939 में। और रिपोर्ट कब आई थी? 1948 में। दोनों क्वेश्चन बन गए। संगठन पूछा था, संगठिता कब हुई थी? 1939। और ये रिपोर्ट कब आई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति की? 1949 में। माफ करना, 1949 नहीं है, इसमें देखा नहीं था, 1948 में। तो ये थे 9 से 10 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको करा रही हूँ गाइज, जिससे आपका टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होता चले। मिलते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तो सेशन यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।